आज का मैच कंप्लीट मिसमैच, लेकिन मेरे ख्याल में दो रीजंस हैं जो पाकिस्तान को इस मैच में कामयाबी भी दिला सकते हैं. दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ऑफ कोर्स, बिग डे, व्हाट एन एक्साइटिंग डे, सुपर संडे, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल. और कौन कह सकता था कि पिछले कुछ 2-3 महीने पहले जो जंगी सूरत हाल थी, जो टेंशन्स थी, उसके बाद ये मैच पॉसिबल हो भी पाएगा. ये मैच हमारे लिए तो मैच की तरह ही है, लेकिन हिंदुस्तान में इसको लेके बहुत डिबेट बनी, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए. पहले तो उनकी हुकूमत ने एक नैरेटिव बिल्ड किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर खुद ही इजाज़त दे दी. जब खुद इजाज़त दे दी तो उसके बाद मुझे ये इशू समझ में नहीं आ रहा जो इस वक्त चल रहा है, जो बना हुआ है. कि कल तक मैं देख रहा हूँ वो एक आदमी जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, अर्नब गोस्वामी, वो चीख चीख के फॉर्मर क्रिकेटर्स, लेजेंडरी प्लेयर्स के नाम ले लेके कह रहा है कि बोलो, रोको खेलने से. वाई? गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, जिनकी वजह से ये सब हुआ था उन्होंने ही कहा है. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि बायलैटरल नहीं होगी, लेकिन जो इवेंट्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करेगी इंडिया और पाकिस्तान से मैच खेलेगी. और इट मेक सेंस ना, क्यों बिला वजह के पॉइंट्स दे किसी और को अगर मैच छोड़ देते हैं या बाइकआउट करते हैं. तो मेरे हिसाब से इस बाइकआउट के कल्चर से बाहर निकलना चाहिए. गेम है, गेम को गेम की तरह लें. और पाकिस्तान की हिम्मत चेक करें कि हम क्रिकेट में इस वक्त इतना हिंदुस्तान से पीछे होके भी इस मुकाबले को लेके बहुत एक्साइटेड हैं. दो रीजंस की जहां तक बात है, तो वो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान को हमेशा जो मुश्किल हुई है हिंदुस्तान के साथ रिसेंट टाइम्स में, वो हुई है बिकॉज ऑफ विराट कोहली. वो फौलाद की तरह सामने खड़ा हो जाता था और ऐसा लगता था कि हम तो अब जीत की मिठाइयाँ बंटवाने निकल पड़े हैं. लेकिन उस वक्त वो बंदा छीन लेता था हमसे जीत. और जिस तरह की परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है. 492 रन्स एंड 5 हाफ सेंचुरीज और 70 का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट पाकिस्तान. 23 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ ओवरऑल खेले हैं, जिनमें 11 में वो मैन ऑफ द मैच है. तो देयर यू गो. आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त प्लेयर था, कितना बड़ा मैच विनर था. कमी महसूस होगी, होगी. मैं फिर कहता हूं, इंडियन टीम बहुत बेहतर है, एवरी नंबर इज अ सुपरस्टार, बट विराट कोहली की कमी महसूस होगी. दूसरा जो रीजन मैं कह रहा हूं वो ये है कि ऑल आइज ऑन इंडिया. पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज. इस टीम को, हमारे प्लेयर्स को ये रियलाइज करना है कि इनसे बड़े बड़े प्लेयर्स टीम में गुजरे हैं, इनसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स इंडिया के खिलाफ ये मैचेस नहीं जीत पाते थे. रिकॉर्ड्स अगर दोनों टीम का देखा जाए ना, मैं हमेशा सुनता हूं जब ग्राउंड में जाते हैं तो बराबर हो जाते हैं. रिजल्ट तो बराबरी की बात नहीं कर रहे, रिजल्ट तो इंडिया के बेहतर है. तो ये जो टीम, ये नए लड़कों के साथ खेलती हुई टीम, जिसने अपना मॉडर्न डे क्रिकेट का माइंडसेट बनाया है, जिसका कप्तान अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा टीम की परफॉर्मेंस का सोच रहा है, जिसमें लड़के सोचते हैं कि किस तरह हम जो आज की क्रिकेट है वो खेल सकें. तो उसमें हार जीत हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है. जो सारी दुनिया बात कर रही है कि इंडिया का इन तमाम एशिया कप की टीमों से कोई मुकाबला नहीं है, ये तो है ना हकीकत. ये एक हकीकत है कि वो नंबर 1 टीम है और ये सारी 7, 8, 9, 10 ये टीमें हैं. तो मुकाबला तो कोई है ही नहीं. इसलिए गो एंड गिव योर बेस्ट शॉट. हमको फाइट चाहिए, हमको ये चाहिए कि आप मुकाबला लड़ के करो. घबराने की कोई बात नहीं है इसमें. हार हार जीत खेल का हिस्सा है और हमारा हारना बनता भी है, क्योंकि उनका सिस्टम बहुत बेहतर है, उनकी टीम बहुत अच्छा कर रही है. तो जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम आप भी अपनी टीम के साथ हैं, हम हारने के बाद भी टीम के साथ होंगे. इस टीम पे क्रिटिसिज्म नहीं बनता. तो ये अच्छा मौका है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, डरे नहीं, घबराएं नहीं. अगर कोई एक फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान इस वक्त की इंडियन टीम को हरा सकता है तो वो यही फॉर्मेट है. इसलिए प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए. हाँ, जहाँ तक टीम की बात है, मुझे लगता है एक फास्ट बॉलर ज़रूर होना चाहिए. ये जो स्ट्रैटेजी हमने शारजा में अप्लाई की थी वो यहाँ नहीं चलेगी. शारजा की कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है, दुबई की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है. वहाँ आप किन टीमों के खिलाफ खेल रहे थे? अफगानिस्तान, यूएई. यहाँ आपको इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं चल सकती. आप डेथ ओवर्स किससे कराएंगे? फ़हीम अशरफ से कराएंगे तो इतनी कुटाई लगेगी. और आप अगर स्पिनर से भी कराते हैं शाइन के साथ, तो वो भी कोई अक्लमंदाना फैसला तो नहीं है. यू नीड अ क्वालिटी फास्ट बॉलर, जो कि इस वक्त मुझे लगता है या तो सलमान मिर्ज़ा हो सकते हैं,
या फिर हारिस रऊफ के फेवर में मैं इसलिए ज़रा ज़्यादा जाऊंगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो कर सकते हैं। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आई होप ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करे। हमारे टॉप 3 का चलना बहुत ज़रूरी है। पावर प्ले में कम से कम 50-55 रन होंगे तो बात बनेगी। विकेट एक से ज़्यादा पावर प्ले में ना गिरी हो। इफ़ वी आर बैटिंग फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर हम एटलीस्ट 170-175 करें। मैं ये बात कैपेबिलिटी देख के कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा कि इंडिया के खिलाफ कितने होने चाहिए। इंडिया की बैटिंग को देखते हुए तो 200 होने चाहिए, लेकिन मैं आपकी कैपेबिलिटी से कह रहा हूँ कि ये जिस तरह से ओमान के खिलाफ खेले थे ये नहीं चलेगा। 170-175 अपने जहन में रख के चलना है। और इफ़ दे आर बैटिंग फर्स्ट, उनकी चाहे पहले खेल रहे हो या बाद में खेल रहे हो, उनको आपको विकेट्स लेनी पड़ेगी। अगर आपने पावर प्ले के अंदर जल्दी अभिषेक शर्मा को आउट नहीं किया तो दैट कुड बी वेरी कॉस्टली। इंडिया का तो सीन ये है ना कि एक जाता है दूसरा आता है, तो आपने प्रेशर बनाने के लिए विकेटें कॉन्स्टेंटली लेनी है। यही गेम प्लान हो सकता है, इसके अलावा कोई चीज़ यहाँ चल नहीं पाएगी। अनदर थ्रेट इन इंडियन टीम फॉर पाकिस्तान इज ऑलवेज हार्दिक पांड्या। वो हमेशा जो है वही विलिंग मेंटालिटी के साथ आता है, तो उसको भी बहुत देख के खेलना होगा। प्लस बुमराह, कुलदीप, वरुण बिल्कुल चेंज है इस बार। तो टीम तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक एक प्लेयर का मैं नाम लूँ तो आपको लगता है कि कैसे पॉसिबल है इनको हराना। बट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और T20 में तो बिल्कुल हो सकता है। तो इस सोच के साथ जाना है कि कुछ भी पॉसिबल है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हम पे प्रेशर नहीं है और अपना 100% देना है। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं इस गेम के हवाले से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।